हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। जैसा कि आप सभी को पता है, एनपीसीएल की तरफ से आईटीआई स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकल के आई है। लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक भी है, क्योंकि इसकी जो एज क्राइटेरिया रखी गई है वो काफ़ी कम रखी गई है। इसके लिए हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं और लगातार ट्वीट कर रहे हैं, और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में रिट्वीट करें, ताकि आपकी जो एज क्राइटेरिया है उसको एक्सटेंड किया जाए। ठीक है। और उसके लिए पहले जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स होने वाला है, जिसमें आपके साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, डेफिनेटली ही आपके आने वाले एग्जाम में एडजस्टिस क्वेश्चन कॉपी पेस्ट देखने को मिलेंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा का माप क्या हो कहलाता है। तो वायुमंडल में जब जल की मात्रा उपस्थित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी इंग्लिश में कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे ये आर्द्रता कहलाता है। ठीक है, आर्द्रता इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं साइंस के जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का मैं आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है। तो याद रखेंगे यह जिंक की कमी के कारण होता है। यानी कि धान की जब आप खेती करते हैं तो अगर आपके पौधों में जिंक की कमी होती है तो आपका जो धान होता है उसमें खैरा रोग होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 3rd नंबर का, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है। तो यह होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपको याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका राइट आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है आपकी, हमारे जो वाहन होते हैं, वाहन से निकलने वाले धुआं होते हैं, उन धुओं में जो है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती हैं। इसलिए जो है अब गवर्नमेंट जो है अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सपोर्ट कर रही है और उनको प्रमोशन दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके रखेंगे। झरने में जब जल ऊंचे से गिराया जाता है तो उसका तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि फ्रिक्शंस के कारण क्या होता है, टेम्परेचर में वृद्धि होती है। तो जब लगातार झरने की पानी ऊंचाई से गिराई जाएगी तो उसमें फ्रिक्शन पैदा होगा, और फ्रिक्शन की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है। तो यूरिया में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, या यूरिया का प्रयोग खाद की तरह किया जाता है। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। कितनी होती है, तो ये आपको याद रखना है 46% होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है, यानी कि क्यूरी का किसका मात्रक है। तो ये रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बार बार एग्जाम में कन्फ्यूज करता है। ठीक है, जब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो याद रखना है उसका राइट आंसर है बैंगनी। ठीक है, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, ठीक है, कम की जगह पे क्या पूछे, अगर अधिक पूछे तो वहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल। ठीक है, अधिक पूछे तो लाल और कम पूछे तो बैंगनी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब भी क्वेश्चन पूछता है कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है तो आप लाल करके आ जाते हैं, तो आपका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, याद रखना है इसको कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है तो वहाँ पे बैंगनी, और पूछे कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है तो वहाँ पे आपका लाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से देखते हैं आप लोगों की और ट्रैफिक वगैरह पे जो है रेड लाइट लगाई जाती है, क्योंकि अगर दूर से भी वाहन आपको क्या हो सके, दिखाई दे सके, मतलब काफ़ी दूर से भी आपको सिग्नल दिखाई दे सके, इसलिए जो है आपके रेड लाइट वहाँ पे लगाए जाते हैं, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे यह बेंगलोर में है, तो बेंगलोर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार से संचार के माध्यम से आती है। तो यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा जो है पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है, ये आपको बताना है। तो यह होता है रेडिएशन के माध्यम से हमें जो सूर्य की ऊर्जा है पृथ्वी तक पहुंचती है। तो इसमें आपका विकिरण यानी कि इंग्लिश में इसको रेडिएशन कहते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है आपकी लीवर होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर लीवर आपके ऑप्शन में नहीं है और वहाँ पे स्किन ऑप्शन में दिया है तो स्किन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है, लीवर या स्किन, ठीक है, दोनों में इसको एक ही ऑप्शन आपका दिया रहता है एग्जाम में। तो आपको लीवर दिया है तो लीवर सही हो जाएगा, नहीं तो स्किन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि पेड़ों की पत्तियां हरे रंग की क्यों होती है, किसकी वजह से होती है। तो यह आपके क्लोरोफिल की वजह से होती है। क्वेश्चन आपको घुमा कर पूछा जा सकता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है, तो यह क्लोरोफिल होता है। या क्वेश्चन अगर ये पूछे इस प्रकार से पूछे कि जो पेड़ की पत्तियां होती है वो हरी किसके कारण होती है, तो क्लोरोफिल भी उस समय भी आपका क्लोरोफिल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खट्टे फलों में क्या होता है। तो खट्टे जो फल होते हैं जैसे कि इमली हो गया, आम हो गया, ठीक है, इन सभी में क्या पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है, साइट्रिक एसिड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य की इकाई क्या है। तो कार्य की इकाई होती है जूल, ये आपको याद रखना है। और जितने भी यूनिट वाले क्वेश्चन है वो सभी आपको याद कर लेना है, ठीक है। स्पेशली मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि यूनिट से कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। यूनिट जितने भी दिए गए हैं आपके, कार्य हो गया, बल हो गया, ठीक है, ये सभी आपको याद कर लेना है। तो कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार किसकी इकाई है। तो बार जो होता है वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपको घुमाकर पूछ सकता है कि वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये बार के द्वारा मापा जाता है, बार इसकी इकाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मानव को हम क्या कहते हैं, होमो सैपियंस कहते हैं, स्पेनिश दिया है इसमें, ठीक है, होमो सैपियंस कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसी भी जाति जो जाति होती है उसका नाम जो है उसके दो कैटेगरी से दिया जाता है, एक तो उसका वंश और उसकी जाति। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है क्योंकि होमो एक वंश का नाम है और जिसकी जाति एक सैपियंस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक किसके कारण होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछता है, तो याद रखना है आपको। चेचक जो होता है आपके वायरस के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, यानी कि प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है। तो ओम, ये आपको याद रखना है, ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट मानव अंग कौन सा है। तो दिल या हृदय आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह मानव शरीर का सबसे बेस्ट अंग होता है, क्योंकि अगर जब हम सोते रहते हैं तभी ये क्या करता है, धड़कता रहता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, मानव शरीर का सबसे बेस्ट अंग कौन सा होता है, तो आपका हार्ट या हृदय राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुवंशिकता के नियम की खोज किसने की थी। तो ग्रेगरी मेंडल ने जो है आपकी अनुवंशिकता की खोज की थी। इसके लिए इन्होंने मटर के पौधे का उपयोग किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व क्या होता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये भी आप क्वेश्चन बार बार गलत करते हैं, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके लिख लेना, ठीक है। क्योंकि जब आप पानी की घनत्व पूछता है, अधिकतम घनत्व क्या होता है, तो या तब तो 0 डिग्री सेल्सियस करके आ जाते हो, या आप जो है 100 डिग्री सेल्सियस करके आ जाते हो आंसर, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है। पानी का अधिकतम जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें 4 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिक होता है, ठीक है। तो ये जो साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। कम समय में मैं आप लोगों के साथ में अधिक से अधिक क्वेश्चंस का डिस्कशन करने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप लोग भी, ताकि आपका टाइम भी कम कंज्यूम हो और आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस का रिवीजन भी कर सकें। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये आपको कमेंट करके हमें बताइएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।